huge. That is a biggie. It's out of here. फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट के तज्जियों और तबसरों से सजा प्रोग्राम इनसाइड 360। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, फाइन एंड शाइन होंगे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। ना सिर्फ ख़ुद भी इसको वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए बल्कि इसे दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जल्द से जल्द हम अपने जो है ना फैमिली को बड़ा कर सकें। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का जो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मोटिवेशन देते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत शुक्रिया कमेंट्स का। मुझे कमेंट्स पढ़ कर बहुत अच्छा लगता है। अब बात का आगाज़ करते हैं नंबर 1 ख़बर से कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। WTC फाइनल की शिकस्त के बाद हो सकता है कि जो है ना इंडियन प्रेस रिलीज़ जो है उसके मुताबिक मोस्ट लाइकली ये जो वेस्ट इंडीज़ की 2 टेस्ट मैच की जो सीरीज़ है वो मोस्ट लाइकली आखिरी असाइनमेंट होगी एज अ कैप्टन रोहित शर्मा की, और न्यू कैप्टन अपॉइंट किया जा सकता है। मे बी वो रहाणे को दिया जा सकता है रोल, या कोई यंग लैड हो सकता है, कुछ उसको टेस्ट की भागदौड़ दी जाए ताकि फ्यूचर में वो अपनी किस्मत को आजमाए। और अगर किसी फाइनल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचते हैं तो फिर वो अपनी किस्मत को वहाँ पर आजमाएं। अब जो है ना मेरा नहीं ख्याल कि खाली रोहित शर्मा को ही चेंज करने से इनके मसाइल हल हो जाते हैं। इनका मेंटल बैरियर है जो लास्ट स्टेज पर आखिर ये बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना एक ब्लॉक हो जाता है। इनको फैसले लेने जो है ना वो बंद हो जाते हैं, बिल्कुल उनका जहन बंद हो जाता है अच्छे फैसले लेने के लिए। जैसे टॉस जीतकर वो थोड़े से टाइम के लिए इनको डाल दिया उन्होंने फील्ड के अंदर ऑस्ट्रेलिया को कि भी आप बैटिंग करें, वो एक गलत फैसला था। हर नॉकआउट में आपने देखा होगा कि चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, टॉस जीतकर वो पाकिस्तान को बैटिंग की दावत देना। इतने बड़े फाइनल मैच में देखिए, फाइनल कोई भी होता है, रन्स बोर्ड पर होते हैं। अगर 250-300 भी रन्स हो ना, इस टेस्ट मैच की भी बात कर रहा हूँ, इंडिया ने हालांकि 296 रन्स बनाए हैं, लेकिन अगर ये 296 रन्स पहले इनिंग में होते तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर इसलिए होता कि उन्होंने 400 रन्स बनाने कम से कम लीड लेने के लिए, 100 रन्स की लीड लेने के लिए। ये भी जो है ना एक उनके ऊपर प्रेशर होता। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, अब जो है ना हार हो गई रोहित शर्मा एंड कंपनी को। हमारे एशियन कंट्री में यही होता है कि जैसे ही कोई टीम हारती है तो तोपों का रुख फॉरेन कैप्टनसी की तरफ हो जाता है। कैप्टन चेंज करने से ही मसाइल हल नहीं होते हैं। दोबारा से बैठें और एक नई स्ट्रॉन्ग जो है ना स्ट्रेटजी बनाएं, नए जो राइट टाइम पे जो जिन प्लेयर्स की ज़रूरत होती है उनको फिल करें। 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिनकी जगह नहीं बनती थी इस टेस्ट मैच में। वो विकेट कीपर जो था वो भरत नहीं था, बनती थी उसकी जगह पे ईशान किशन को आना चाहिए था या रिदमान साहा को आना चाहिए था। दूसरा जो है ना वो मैं उमेश यादव की जगह पे मैं उसको शामिल करता, अश्विन को ज़रूर शामिल करता, क्योंकि वो बैट के साथ भी 30-40 रन तो बना ही लेता अगर विकेट्स ना भी ले। जो है ना वो दोनों इनिंग्स में फ़र्क डाल सकता था वो। ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर एक उसका प्रेशर भी बना हुआ था, बिल्डअप हुआ था। अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2.0 तो ख़त्म हो गया। अब जो है ना अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं। ICC ने जो नई रैंकिंग जारी की हर बुध को वो जो है ना न्यू हो जाती हैं, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इंडिया स्टिल जो है ना ICC की रैंकिंग में नंबर 1 है और नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया है। और जो है इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के जो अच्छी परफॉर्मेंस थी स्मिथ की, लेबिशन की और ट्रेविस हेड की, उसने रिवॉर्ड किया और टॉप 3 पोजीशंस ऑस्ट्रेलिया ही के पास आ चुकी हुई हैं। उसमें नंबर 1 पर मार्नस लबुशेन है, नंबर 2 पर स्टीव स्मिथ है और तीसरे नंबर पर ट्रेविस हेड आ चुके हुए हैं। पाकिस्तान की टीम ODI में नंबर 2 पर है, ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 पर है। पाकिस्तान की अभी करीब कोई सच कोई सीरीज़ नहीं है लाइन में।
जबकि इंडिया ने अभी वेस्ट इंडीज़ का टूर करना है, फिर होस्ट करना है उसको ऑस्ट्रेलिया को, फिर एशिया कप भी है और फिर वर्ल्ड कप और बहुत सारा है अभी उनके पास खेलने के लिए। सो जो है रैंकिंग में बस इतना ही। अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो साइकिल 3 शुरू होने वाला है उसमें मैचेस का क्या तरतीब होगी, किस तरह की सीरीज़ रखी गई हैं, पाकिस्तान की कैसी हैं, ऑस्ट्रेलिया की तमाम कंट्रीज़ की सीरीज़ के ऊपर नज़र डालेंगे। और जो अब जुलाई से ही ये स्टार्ट हो रही हैं सब उसके ऊपर नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया अपने होम में होस्ट करेगा इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ को, जबकि अवे वो जाएगा न्यूजीलैंड जाएगा टेस्ट मैचेस के लिए, इंग्लैंड जाएगा और साउथ अफ्रीका श्रीलंका जाएगा टेस्ट मैचेस के लिए इस साइकिल में जो 23 से 25 तक है। 2023 से 2025 तक का जो साइकिल है 3.0 उसकी बात मैं कर रहा हूँ। बांग्लादेश अपना जो साइकिल में होम में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलेगा और श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलेगा, जबकि वो अवे जाएगा, इंडिया में जाएगा बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ में जाएगा और पाकिस्तान में जाएगा अपनी सीरीज़ खेलने के लिए। जबकि इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में अपना जो है ना ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करेगी, वेस्ट इंडीज़ को होस्ट करेगी और श्रीलंका को होस्ट करेगी इंग्लैंड की टीम। जबकि अवे वो न्यूजीलैंड में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे और पाकिस्तान में जाएंगे। पाकिस्तान में दोबारा जाएंगे क्योंकि जो है ना पाकिस्तान के में उनकी अच्छी यादें मौजूद हैं। 3-0 किया हुआ था, तो पिचिंग का स्टैंडर्ड पाकिस्तान को अब बेहतर करना पड़ेगा ताकि मज़ीद एम्बेरसमेंट ना हो, क्योंकि पाकिस्तान को भी अब टफ़ सीरीज़ मिली हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया होम में न्यूजीलैंड की मेज़बानी करेगा, इंग्लैंड की मेज़बानी करेगा और बांग्लादेश की मेज़बानी करेगा, जबकि अपनी अवे सीरीज़ वो ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा, वेस्ट इंडीज़ में खेलेगा और साउथ अफ्रीका में खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड अपनी होम में जो सीरीज़ खेलेगा वो ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को और साउथ अफ्रीका को होस्ट करेगा, जबकि इंग्लैंड बांग्लादेश और श्रीलंका में वो अवे जाके खेलेगा न्यूजीलैंड की टीम। और अब पाकिस्तान की टीम की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड को होस्ट करेगी होम में और वेस्ट इंडीज़ को और बांग्लादेश को, जबकि अवे वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में जाएंगी खेलने के लिए। जो है ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की पाकिस्तान और इंडिया का जो साइकिल है इस बार ज़रा टफ साइकिल बना हुआ है। इंडिया गो के अपने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से सारे मैचेस होम और अवे में जीत भी रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के लिए हाँ ये अच्छा है कि होम में उनको पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश मिल रहा है और अवे श्रीलंका है। अवे का टूर उनका मुश्किल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका मिलेगा। श्रीलंकन में स्पिन फ्रेंडली जो है ना कंडीशन होती हैं, जो कि अभी पाकिस्तान अपने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का आगाज़ ही श्रीलंका से करेगा और फिर इस साल के आखिर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो दरमियान में उन्होंने वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और इन सारों को 2 साल के साइकिल के अंदर खेलना है। होम का निस्बतन आसान है, फिक्सचर बल्कि अवे का बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका तीनों ही कंडीशंस पाकिस्तान के लिए ज़रा मुश्किल होती हैं। इनको अगर फाइनल खेलना है तो तमाम सीरीज़ में से तकरीबन 80% या 70% के करीब उन्हें परसेंटेज लानी पड़ेगी, तब वो फाइनल में जगह बना सकते हैं। अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं। तो आखिर में हम बात कर लेते हैं कुछ आईसीसी जो है ना सौरव गंगुली का जो इंटरव्यू हुआ आईसीसी WTC फाइनल के बाद विक्रांत गुप्ता के साथ। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत इंटरव्यू दिया, उसमें बहुत सारी 2-3-4 बातें बहुत काम की हैं उन्होंने, लेकिन मैं कुछ बातों से उनके इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि वो जैसे कह रहे थे कि जी IPL विनिंग ज़्यादा मुश्किल है बजाय ICC के। मैं कहता हूँ कि ICC का इवेंट ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपने बहुत सारी टीमों के ख़िलाफ़ खेल कर जीत कर आगे फाइनल जीतना होता है। IPL में 14 मुकाबले होते हैं, आपको फिर से चांस मिलता है, फिर प्ले ऑफ की सिचुएशन ऐसी होती है कि आप टॉप पर आए हुए हो तो आपको 2 चांस मिलते हैं, जबकि नॉकआउट्स में ऐसा नहीं होता ICC के इवेंट्स में। और जो उन्होंने ICC WTC के फ़ाइनल के ऊपर उन्होंने बात की, वो बहुत ज़बरदस्त बात की है कि फेलियर्स जो है ना उनको इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हार ही जाएंगे ना। हार तो वो रहे हैं वैसे भी इवेंट्स 2013 के बाद, तो कोई भी इवेंट्स बहुत सारे इवेंट्स के फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, सो वो हार तो रहे हैं, तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा उन्हें, फेयरलेस जाना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग बैटिंग लाइनअप है
बहुत खूबसूरत बैटिंग लाइनअप है इंडिया के पास। सो इसके बावजूद अगर वो आईसीसी के इवेंट्स नहीं जीत रहे हैं, ये एक आध इवेंट की बात है। जैसे कहते थे ना, विराट कोहली सेंचुरी नहीं करता तो एक सेंचुरी की बात है, फिर उसके बाद आनी शुरू हो जाएंगी। सो इसी तरह है कि एक इवेंट की बात है, वो एक मेंटल बैरियर को बीट करने की बात है। वो इवेंट अच्छा है कि आईसीसी जो वर्ल्ड कप है उससे पहले ही इनको जो है ना एशिया कप मिल रहा है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, तो वो उसमें तगड़े होंगे क्योंकि बहुत सारे मुल्क हैं, अफ़गानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, या बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलेंगे, और फिर जो है ना हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ खेलेंगे। सो इन्हें जो है ना अच्छी टीमों के खिलाफ तैयारी करने का मौका मिलेगा, एक टफ चैलेंजेस मिलेंगे। बांग्लादेश भी इंडिया को अच्छा और टफ चैलेंज देता है आजकल, श्रीलंका भी देता है, और पाकिस्तान तो है ही उनका वो जो है ना नेक टू नेक आजकल मुकाबले हो रहे हैं। सो ये रोहित शर्मा के लिए एक ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना एक मेंटल बैरियर जो क्रॉस करने के लिए एक मौका जो है ना वो है। अगर वो वंस ये क्रॉस कर जाते हैं तो फिर कहीं इंडिया में जो आईसीसी वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें कुछ चांस बनता है। अदरवाइज़ मुझे कोई इंडिया का कुछ चांस ऐसा सच लगता नहीं है जीतने का। वहाँ पर अपने ही बेशक होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, होम ग्राउंड्स अपने हैं, होम क्राउड्स अपना है, लेकिन मुझे ऐसा कोई चांस नहीं लगता क्योंकि वो उनकी हिस्ट्री बता रही है ऐसे। सो अगर तो वो एक आध इवेंट बड़ा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट का जीत जाते हैं, जैसे एशिया कप जीत जाते हैं, सो फिर उनका थोड़ा मोराल हाई होगा कि वो बैरियर जो लास्ट हर्डल होती है वो क्रॉस कर सकते हैं, तो फिर कुछ चांस बनता है। अदरवाइज़ फिर वो उसी पॉइंट पर आकर खड़े हो जाएंगे कि शायद सेमीफाइनल तो खेलें लेकिन फाइनल तक के लिए ना जाएं। सो अब तक की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। इस प्रोग्राम में कोई बेहतरी चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मैसेजेस भेजते हैं, मैं पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। वंस अगेन जिन लोगों ने मैसेजेस भेजे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी एक स्ट्रीम में उनके जो है ना नाम लेकर उनका बाय नेम शुक्रिया अदा किया जाएगा। तो अब तक की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।